बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था कि जो है ना मैंने मेजरमेंट्स चैप्टर में कुछ चीज़ें कवर नहीं कराई हैं, तो मैं आज वो कवर कराता हूँ। और उसमें जो है ना सबसे पहले हम एसआई यूनिट्स पढ़ेंगे और कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एसआई यूनिट्स में आपको पता है कि 7 एसआई यूनिट्स होते हैं: मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ये उसके सिंबल हैं। ठीक है, सही है। ये सारे, इसमें सिर्फ टेम्परेचर कैपिटल लेटर है, बाकी सब स्मॉल लेटर है। और कैंडिला, ये इसके ऐसा यूनिट हैं: किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडिला। और ये इसके सिंबल्स है। तो ये आपको जो है ना ये ज़रूर याद होने चाहिए, क्योंकि जो है ना ऐसा यूनिट्स के जो सिंबल हैं वो ज़रूर आपको याद होने चाहिए। उनके यूनिट्स और उनके सिंबल्स भी याद होने चाहिए। अच्छा, तो ये तो बेसिक ऐसा यूनिट्स हैं। अब हम जो है ना इन सब ऐसा यूनिट्स की सबकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। जैसे 1 मीटर है। 1 मीटर इज़ डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम ट्रेवल ऑफ 1/299,792,458 ऑफ अ सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट जो है ना ये है, ये जो नंबर आपको गिवन है ये स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट, इससे जो है ना हम 1 मीटर कैलकुलेट करते हैं। यानी लाइट जो है इतने टाइम में, यानी कितने टाइम में, स्पीड ऑफ लाइट को 1 से डिवाइड कर दें तो इस टाइम में, यानी इस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, ठीक है, इस इतने टाइम में लाइट जितना भी ट्रैवल करेगी डिस्टेंस, वो क्या होगा, 1 मीटर। तो ये हम मीटर को इस तरह डिफाइन करते हैं। इसी तरह 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम इज़ डिफाइंड एज अ मास ऑफ प्लेटिनियम इरिडियम एलॉय सिलेंडर कैप्ड एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स नियर पेरिस। तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स जो है वो पेरिस के करीब एक जगह है, सही है। तो वहाँ पर जो है स्टैंडर्ड्स जो है ना वहाँ पर रखे होते हैं। जैसे जो स्टैंडर्ड्स जिसके मुताबिक पूरी दुनिया में जो है वो क्वांटिटीज़ को मेजर किया जाता है, तो वहाँ स्टैंडर्ड्स रखे होते हैं। तो वहाँ पर एक प्लेटिनम इरिडियम एलॉय, इसका एक सिलेंडर बना के रखा है जिसका मास जो है वो 1 किलोग्राम है। ठीक है, तो दुनिया में जहाँ भी 1 किलोग्राम इस्तेमाल होगा वो उसको हम कंपेयर करेंगे इस प्लेटिनम इरिडियम एलॉय के सिलेंडर से। ठीक है, अगर उसका मास और इसका मास बराबर होगा तो ये दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, 1 किलोग्राम होंगे। तो सारी दुनिया में जो किलोग्राम होगा वो फिर एक ही जो है ना वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या एक ही अमाउंट ऑफ मास जो है वो होगा। तो इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड बना देते हैं हम, जो कि दुनिया में एक ही जगह रखा होता है, जिसे हम कहेंगे, जिसका नाम है क्या, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। इस तरह सेकंड को हम डिफ़ाइन करते हैं इस तरह कि ये इक्वल है टाइम इंटरवल ऑफ 9192631770 वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स ऑफ सीजियम 133। सीजियम 133 एक एलिमेंट है और इसके जो हैं एटम्स जो हैं उनकी वाइब्रेशंस से जो है ना नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस उससे जो है हम कैलकुलेट करते हैं टाइम सेकंड को। ठीक है, तो एटॉमिक क्लॉक इज़ यूज टू मेजर दिस स्टैंडर्ड। तो वहाँ पर जो टाइम को जो मेजर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उसको हम एटॉमिक क्लॉक कहते हैं। तो एटॉमिक क्लॉक जो है उसके अंदर ये मौजूद होता है सीजियम 133, और जिसके एटम्स की वाइब्रेशंस, इतनी वाइब्रेशंस होती हैं। ये फ्रीक्वेंसी है, दरअसल ये फ्रीक्वेंसी है, और उस फ्रीक्वेंसी के साथ में जो जितना भी टाइम इस्तेमाल होता है इन वाइब्रेशंस को होने में, वो 1 सेकंड कहलाता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यूनिट प्रीफिक्सेस पे। जब हम यूनिट की बात करते हैं तो एक तो बेसिक यूनिट होता है, जैसे मीटर है, किलोग्राम है, ये बेसिक यूनिट्स हैं। ठीक है, तो 1 किलोग्राम, 1 मीटर, 1 सेकंड, ये कहलाएंगे बेसिक यूनिट। ठीक है, अगर हम इस यूनिट के को
किसी बड़े नंबर शो करना चाहें या इस यूनिट से छोटे लेवल पे जाना चाहें तो फिर हम प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम मीटर है, जैसे 1000 मीटर है, फ़र्ज़ करें 1000 मीटर है, तो अगर हम 1000 मीटर की जगह 1000 की किलो इस्तेमाल करें तो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर ही होगा। ठीक है, इसी तरह तो 10 मीटर, अगर जैसे 10 मीटर कहेंगे तो इसको डेका मीटर कह सकते हैं। 100 मीटर हो गया तो हेक्टोमीटर, किलो में किलोमीटर हो गया तो 1000 मीटर। इसी तरह ये है 1 मिलियन, फिर 1 बिलियन, इसके आगे फिर ये 10। तो ये जो है इसके हिसाब से उन्होंने प्रीफिक्सेस बना दिए हैं ताकि हमें ये इतना बड़ा नंबर ना लिखना पड़े। ठीक है, तो हम जो हैं उसके प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं। इन प्रीफिक्सेस में जो हैं जो 1 से बड़े हैं वो तो ये हैं। ठीक है, 1 से बड़े जो नंबर हैं उनके लिए होगा ये डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीरा, एक्सा। और 1 से छोटे जो यूनिट्स हैं, यानी कि अगर जैसे 0.1 मीटर है या 0.01 मीटर है, ठीक है, तो हम उसमें फिर डेसी इस्तेमाल करते ये यूनिट इस्तेमाल करते हैं। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। ठीक है, तो इसमें जो इस्तेमाल होता है वो स्मॉल नंबर ज़्यादातर। ठीक है, जैसे डी है, सी है, एम है, ये माइक्रो के लिए ये म्यू का नंबर है, एन है, पी है, एफ है, ए है। अच्छा, इसी को हम अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो एक्सपोनेंट फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं। जैसे 1 ज़ीरो है तो 10⁻1 है, 2 ज़ीरो है तो 10⁻2 है, 3 ज़ीरो है तो 10⁻3 है, 6 ज़ीरोज़ 10⁻6, 10⁻9, 12, 15, 18। ठीक है, इसी तरह अगर हम पॉइंट में लिखना चाहें तो पॉइंट में अगर 1 ज़ीरो है तो पॉइंट 10⁻−1, 0.01, 2 ज़ीरो 10⁻−2। इसी तरह हम ये लिख सकते हैं इसको। तो हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है हमारे लिए एक्सपोनेंट की तरफ फॉर्म में लिखना ना। अब हम आ जाते हैं कन्वर्जन्स की तरफ। अगर हमें जो है ना कन्वर्जन करनी है, किसी प्रीफिक्स को कन्वर्ट करना है बेस यूनिट में, तो हम उस प्रीफिक्स की वैल्यू को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसमें पहले एग्जांपल देखें, कन्वर्ट किलोग्राम टू ग्राम। यहाँ पे जो प्रीफिक्स है वो किलो है। ठीक है, किलो, तो किलो को हमने बेस यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी ग्राम। ग्राम बेस यूनिट है और किलो जो है वो प्रीफिक्स है। तो किलो को करना है बेस यूनिट यानी ग्राम में, तो 20 किलोग्राम इज इक्वल टू 20, और किलो की वैल्यू जो है प्रीफिक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, किलो यानी 1000। तो 1000 जो है वो किलो हो जाएगा यहाँ पे। तो किलो जो है प्रीफिक्स है और उसकी वैल्यू 1000 है। तो हम 20 को जो नंबर है इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 ग्राम, तो ये उसमें आ गया। इसी तरह हम जो है अगर कन्वर्ट मिलीमीटर टू मीटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर मिली जो है वो प्रीफिक्स है और मीटर जो है वो बेस यूनिट है। तो 20 mm, तो मिली का मतलब क्या होता है 10⁻⁻3। ठीक है, तो मिली की जगह सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻3 और यहाँ मीटर आ जाएगा। इसी तरह एग्जांपल 3 में देंगे कन्वर्ट, ये एक वैल्यू दी हुई है 9.1 एक्सपोनेंट -31 और किलोग्राम को ग्राम में करना है। तो यहाँ पर 9.11 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम जो है, इसमें किलो की जगह आपको पता है किलो का मतलब 1000 है, और 1000 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10⁻3। तो ये हो जाएगा 10⁻3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी वैल्यू से। अच्छा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर बेसिस हैं पावर ऐड हो जाएंगी, -31 + 3, -31 + 3 हो जाएगा और अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा -28। तो यहाँ पर हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रीफिक्स की वैल्यू से, अगर हमें प्रीफिक्स को बेस यूनिट में कन्वर्ट करना हो। इसी तरह अगर हमें बेस यूनिट को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना हो तो हम डिवाइड करते हैं, यानी उल्टा काम करते हैं। पहले हमने पिछली मरतबा हमने मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे।
मसलन इसका एग्जांपल क्या है, कन्वर्ट मीटर टू कन्वर्ट मीटर टू किलोमीटर। तो यहाँ 20 मीटर है, सही है, ये मीटर बेस यूनिट है, इसको किलोमीटर में करना है तो यहाँ प्रीफिक्स आ गया, यानी कि जो बेस यूनिट है उसको प्रीफिक्स वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो अगर 20 मीटर है तो 20 को किलो का मतलब 1000 होता है, तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो 0.02 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो जो काम हमने पहले किया था, मल्टीप्लाई किया था वहाँ पर प्रीफिक्स को बेस में कन्वर्ट करने के लिए, तो अगर उल्टा काम करेंगे तो डिवाइड कर देंगे। इसी तरह कन्वर्ट ग्राम टू मिलीग्राम। ठीक है, ग्राम जो है अगर जैसे 0.01 ग्राम है, इसको हम डिवाइड कर देंगे मिली जो प्रीफिक्स है उसकी वैल्यू से। मिली की वैल्यू क्या होती है, 10⁻³ तो 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे और 10⁻³ ऊपर आ जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। इसी तरह एग्जाम्पल 3 है, कन्वर्ट 2 exp 5 टू मिली सेकेंड। अब ये वैल्यू दी हुई है सेकंड में और इसको मिली सेकेंड में करना है, तो क्या करेंगे, मिली का मतलब क्या होता है 10⁻³। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे वैल्यू को 10⁻³ से, और -3 ऊपर आके 5 में प्लस हो जाएगा तो 5 + 3 8। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो पहले हमने देखा कि पहले प्रीफिक्स को उसमें, तो प्रीफिक्स को बेस में यूनिट कन्वर्ट करना करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और बेस यूनिट को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे। अगर हमें एक प्रीफिक्स से दूसरे प्रीफिक्स में जाना हो, जैसे कि एग्जांपल है किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो यहाँ पर एक प्रीफिक्स है किलो और दूसरा प्रीफिक्स है सेंटी, तो किलो से सेंटी में जाना है तो हम क्या करेंगे, जो पहला प्रीफिक्स है यानी किलो उससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट प्रीफिक्स से और डिवाइड करेंगे सेकंड प्रीफिक्स से। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह किया गया है। देखें 20 किलोमीटर है, ठीक है, तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले किलो की वैल्यू से यानी 10⁻³ और डिवाइड करेंगे सेंटी की वैल्यू से 10⁻²। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, -2 ऊपर चले जाएगा, 3 में ऐड हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। ठीक है, 20 exp 5 सेंटीमीटर। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे पहली वैल्यू है जिसको कन्वर्ट करना है और जिसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे सेंटी में कन्वर्ट करना है तो उससे डिवाइड करेंगे। 2 exp 6 मिली को किलोग्राम में करना है, तो यहाँ पर मिली की वैल्यू है क्या होती है 10⁻³ और किलो की वैल्यू 10⁻³। तो एक से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर डिवाइड कर दिया किलो से, तो यहाँ 3 ऊपर जाके -3 ऐड हो जाएगा और ये -3 6 यहाँ पर इनके साथ ऐड हो जाएगा, 6 - 3 यानी कि ये 10⁻0 हो जाएगी। ये 10⁻0 का मतलब 1 है और 1 2 1 2 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 2 किलोग्राम। ठीक है, तो ये आप इस तरह जो है हमेशा करेंगे। ठीक है, तो प्रीफिक्स से बेस यूनिट में जाना, बेस यूनिट से प्रीफिक्स में, और ये आप जो है ना तीनों अच्छी तरह समझ लें तीनों एग्जांपल्स को, ताकि आपको जो है ना फिर आगे कभी भी कन्वर्जन्स करने में मसला ना हो। ठीक है, और जो भी बुक के एंड पे जो आपके एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है, वो आप खुद से करें। ठीक है, उसकी अब आप कर सकते हैं आराम से, उसमें कन्वर्जन जितनी भी हैं वो आप खुद से करें और देखें कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, फिर मुझे बताएं कि जो है ना हमें ये प्रॉब्लम आ रही है या जो भी मसला है वो बताएं। ओके।